भाइयों कर दिए मैंने एक तगड़ी वाली इन्वेस्टमेंट अपने माइक में। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं DJI के वायरलेस माइक से जा रही, जो तकरीबन अभी 10 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, क्योंकि 8 से 9 महीने पहले इनके DJI के वायरलेस माइक लॉन्च हुए थे जो ड्यूल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर के साथ में आते थे। बेसिकली उसमें 2 माइक मिलता था जो सबके लिए यूजफुल नहीं था और प्राइसिंग भी हाई थी। अब जैसे जो सोलो क्रिएटर हैं जो अकेले एक वीडियो बनाते हैं तो उनको एक ही माइक्रोफोन की जरूरत होती है, तो उसमें ड्यूल था, इस वजह से उसकी थोड़ी सेल भी कम थी, प्राइसिंग भी हाई थी और सबके यूज में भी नहीं था। तो अभी तकरीबन 10 दिन पहले ही DJI ने अपना सिंगल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर के साथ में सेम माइक्रोफोन को लॉन्च किया है, जिसे मैंने परचेज किया है। तो आज इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, बॉक्स कंटेंट क्या कुछ आपको मिलता है, फीचर्स क्या मिलते हैं, और उससे इंटरेस्टिंग बात कि इसकी ऑडियो क्वालिटी आउटडोर वगैरह कैसे होने वाली है, वो सब कुछ आपको लाइव में दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। ये है भाई इसका माइक्रोफोन, जिसे ट्रांसमीटर बोलते हैं। ये इसका रिसीवर, सामने फोटो मिल जाती है और ऊपर में भी 1TX 1RX लिखा गया है। और बैक साइड में इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है। बॉक्स को जैसे ओपन करते हैं सबसे पहले एक पाउच मिल जाता है, इसको रखते हैं अभी साइड में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क्स हैं, मतलब बेसिकली वही यूजर मैनुअल वगैरह आपको इसके साथ में देखने को मिल जाता है। ये इसका पाउच जो बेसिक सा है, कुछ बहुत ही प्रीमियम नहीं है। और इसको जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस साइड में मिल जाता है आपको ट्रांसमीटर, बेसिकली माइक मिल जाता है। और उसके बगल वाले कंपार्टमेंट में इसका रिसीवर मिल जाता है, कुछ ऐसा है ये। इसको भी रखते हैं अभी साइड में। दूसरे साइड जिप में इसके बेसिकली एक्सेसरीज होने वाली हैं जो इसके साथ में आपको मिलेंगी। सो ये कुछ डिफरेंट टाइप की आपको एक्सेसरीज मिलती हैं, एक एक करके आपको बता देता हूँ मैं। तो जो पहली एक्सेसरी है ये हॉट शू माउंट है। ये बेसिकली आपके कैमरे में लगेगी। ये वाला एरिया जो है वो इस रिसीवर में लग जाएगा कुछ ऐसे करके, और ये जो है आपके कैमरे में लग जाएगा। अगर आपको फ़ोन कनेक्ट करना हो तो इसमें 2 आपको इस तरह से जो है कनेक्टर मिल जाते हैं। एक टाइप सी वाला मिलता है, आप टाइप सी फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और एक आईफोन वाला मिल जाता है, आप इसको अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करना इसका बहुत ही आसान है। ये जो रिसीवर है ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक एरो है, इसमें एक एरो है, तो कुछ इस हिसाब से आप जब इसको स्लाइड कर देते हो तो ये लॉक हो जाता है। अब ये लॉक हो गया, अब आप इसको इजीली अपने जो है फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो। तो जो वॉइस है इस माइक की वो इसमें ट्रांसमिट होगी और ये जो है आपके फ़ोन में भेज देगा। तो ऐसे कुछ ये रिकॉर्ड होने वाला है। तो बेसिकली आप इसमें अपना एंड्रॉयड फ़ोन और अपना आईफोन जो भी आपको यूज़ करना है उसे आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें एक विंड शील्ड मिल जाती है। अगर आप आउटडोर हो, बहुत ज़्यादा मतलब हवा चल रही है, विंड है, तो आप इसको लगा सकते हो। इसमें ऐसा मैकेनिज्म है, तो अगर आप इसको ऐसे लगा देते हो तब इसमें विंड जो है नहीं आएगी, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर आएगी। तो ये भी आपको इसके साथ मिल जाता है। और ये 3.5 mm का एक जैक मिलता है, बेसिकली TRS केबल है। अगर आप इसको कैमरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हो इस रिसीवर को, तो यहाँ पर एक पोर्ट मिलता है आउट का, आप इसको इसमें लगा सकते हो। और ये जो दूसरा एंड है ये आप अपने कैमरे में लगा सकते हो, और इस हॉट शू माउंट की मदद से आप इसको माउंट कर सकते हो अपने कैमरे पर। तो ये केबल भी आपको बॉक्स के साथ में मिल जाती है। और फिर आपको लास्ट में एक इसकी चार्जिंग केबल मिल जाएगी, या फिर आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो टाइप A to टाइप C है। अब इसके में जो केबल्स हैं आपस में ज्वाइंट हैं, तो बेसिकली आप इन दोनों डिवाइसेस को एक साथ चार्ज में लगा सकते हो। अब दोनों के अंदर में आपको टाइप C का पोर्ट मिल जाता है। अगर आपको चार्ज करना हो तो आप इनको कुछ इस तरीके से लगा के आप पावर दे सकते हो, तो ये दोनों एक साथ चार्ज हो जाएंगे, या फिर डेटा भी ट्रांसफ़र आप एक साथ इन दोनों का कर सकते हो। एक बात आपको बताना भूल गया, ये जो आपको ट्रांसमीटर माइक है यहाँ पर एक मैग्नेट भी है। तो आप जो है इसको अपने शर्ट या फिर टी-शर्ट के अंदर में इसको लगा सकते हो, और ये मैग्नेट है तो बाहर से इसे चिपक जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर क्लिप भी है तो आप कॉलर वगैरह भी लगा सकते हो। अब डिपेंड करेगा आपके यूज़ क्या है, उसके हिसाब से आप इस वाले मैग्नेट का बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो भाई काफ़ी सारी एक्सेसरीज मिल जाती हैं बॉक्स के साथ में। अब बात करते हैं हम सबसे पहले ट्रांसमीटर में क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड आपको मिलता है DJI की ब्रांडिंग के साथ में। यहाँ पर आपको एक माइक मिल जाता है बिल्ट इन, बेसिकली इसका माइक है जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप इसमें लेवलियर माइक भी यूज़ कर सकते हो। 3.5 mm का यहाँ पर आपको जैक मिलता है। इस साइड में अगर आप देखते हो तो इसका पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, और उसके ऊपर में टाइप C का पोर्ट मिल जाएगा इसको चार्ज करने के लिए और डेटा भी ट्रांसफ़र करने के लिए। दूसरे साइड में आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड का बटन मिल जाता है। तो इस माइक में जो है 8 GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज है इसके अंदर में खुद की। तो अगर आप इसके स्टोरेज में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये रिकॉर्ड बटन प्रेस करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये जो आपका रिसीवर है, अगर बाई मिस्टेक कभी इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दोनों आपस में, तो यहाँ पर लिंक का एक बटन है, इसको आप प्रेस करके इसको बेसिकली पेयरिंग मोड में इनेबल कर सकते हो। आपको जो ये रिसीवर मिलता है इसके अंदर में कुछ ज़्यादा ऐसे खास नहीं है, एक तरफ आउट है एक तरफ इन है। तो वही आपका अगर कैमरा है तो यहाँ से आप एक केबल लेके जो इसके साथ में मिलती है कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो हेडफोन का जैक है, बेसिकली आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपकी ऑडियो कैसे आ रही है इस माइक के थ्रू इस रिसीवर में। दूसरे साइड में यहाँ पर पावर ऑन ऑफ मिल जाएगा, और इसमें टाइप C का पोर्ट वही मिल जाता है चार्ज वगैरह करने के लिए। अब इनको ऑन करना है बहुत आसान। ये पावर की को अगर आप थोड़ा देर प्रेस करके रखते हो
तो ये हल्का सा वाइब्रेट होगा और ग्रीन कलर की लाइट ऐसे ब्लिंक करने लगेगी, क्योंकि ये अभी रिसीवर के साथ कनेक्ट नहीं है। और रिसीवर को ऑन करने के लिए बस पावर की को थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग प्रेस करना होगा और ये रिसीवर भी ऑन हो जाता है ऐसे कुछ DJI की ब्रांडिंग के साथ में। और आप देख सकते हो कि ये दोनों अभी आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए। अब इसकी कंटिन्यूसली ग्रीन लाइट जल रही है। अब मैं आपको जैसे बोल रहा था कि इसमें जो बिल्ट इन स्टोरेज है, अगर आप उसको करना हो तो सिंपली ये रिकॉर्ड बटन को एक बार आपको प्रेस करना है। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इसके स्टोरेज में जा रही है, मतलब इसमें तो ये ट्रांसफ़र कर ही रहा है, इस ट्रांसमीटर में तो जा ही रही ऑडियो, इसके साथ में एज अ बैकअप ऑडियो ये इसमें भी स्टोर हो रही है। रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए बेसिकली आपको फिर से ही प्रेस करना होगा, तो इसकी जो खुद की रिकॉर्डिंग है ये बंद होगी। लेकिन अभी भी ये जो है रिसीवर में अपनी ऑडियो भेज रहा है, तो ये अगर आपका फोन के साथ कनेक्ट है या फिर कैमरे के साथ कनेक्ट है तो उसमें ऑडियो जा रही होगी। अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो ये जो आपको ट्रांसमीटर मिलता है इसमें 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, और ये जो रिसीवर है इसमें 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है एक बार फुल चार्ज पे। तो बैटरी बैकअप इन दोनों का काफ़ी बढ़िया होने वाला है। इसमें जो 8 GB की आपको मेमोरी मिलती है, इसमें आप 14 घंटे तक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 14 आवर्स तक ऑडियो आपकी स्टोर हो जाएगी। 8 GB मेमोरी इसमें जो बिल्ट इन इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई क्वालिटी ऑडियो आपकी 14 आवर्स तक इसमें रिकॉर्ड हो सकती है। वैसे अगर हम रिसीवर के कुछ फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाती है जो कलरफुल है और टच स्क्रीन भी है। तो जैसे आप स्वाइप अप करते हो तो यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। स्वाइप डाउन करते हो तो उसका पूरा मेन मेन्यू ओपन रहता है। तो इसमें भाई काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत तो मेरे को भी नहीं पता क्योंकि मैं ऑडियो के मामले में ऐसे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। पर जैसे आप सेटिंग्स वगैरह के अंदर में जाते हो तो ब्राइटनेस वगैरह है, लैंग्वेज, टाइम वगैरह रीसेट कर सकते हो, वर्जन वगैरह, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट भी आता है तो वो आप डेटा केबल के थ्रू इसमें जो है इंस्टॉल कर सकते हो। सो लिंक करना हुआ अगर आपका कभी डिस्कनेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रांसमीटर में लिंक वाला बटन मिलता है तो उसको प्रेस करके आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, पर ये होता नहीं है ऑटोमेटिक। अब अगर इसकी हम ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं तो जो ऑडियो सुन रहे हो इसी माइक्रोफोन से जा रही है, बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस है तो बिल्कुल भी मैं इसके ऑडियो को एडिट नहीं करूंगा। और जो डिस्टेंस है अभी कैमरे से तकरीबन 3 मीटर के आसपास होगी। अब देखते हैं हम इसके आउटडोर में ऑडियो क्वालिटी कैसे मिलती है। आप जो ऑडियो सुन रहे हो DJI माइक से ही जा रही है। मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, बगल में ही मेरे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो पूरा इसको मैं बिना एडिट के डालूंगा ऑडियो, आपको इसका बेटर आइडिया लग जाएगा इसके माइक की क्वालिटी का। और इसके अगर रेंज टेस्ट देखें तो तकरीबन मैं अपने फ़ोन से 20 मीटर के डिस्टेंस पर हूँ और आप 250 मीटर तक जा सकते हो। कंपनी क्लेम करती है फिर भी आप 200 मीटर ही अगर आप रफली पकड़ के चलते हो तो काफ़ी लंबी डिस्टेंस होती है। और तकरीबन मैं 20 मीटर के डिस्टेंस पर अभी भी हूँ, तो वॉइस काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर आपको जा रही होगी। और बैकग्राउंड में भी नॉइस है तो बैकग्राउंड नॉइस का भी आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये जो ऑडियो आप सुनोगे इसको मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगा, पूरी रॉ ही डालूंगा, तो आपको इसके ऑडियो क्वालिटी और डिस्टेंस का बेटर आइडिया लग जाएगा। सो भाइयों कुल मिला के इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इंडोर मैंने टेस्ट कर दिया, आउटडोर भी यूज़ किया, और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो अगर आप प्रैंक वीडियो बनाते हो या फिर ब्लॉगर टाइप के हो तो उस केस में ये माइक बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकता है। इसकी जो प्राइसिंग है फिलहाल 23,500 में मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट में परचेस किया। ऑनलाइन ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पर अभी भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट ये लॉन्च हुआ है, तो आने वाले 10 से 15 दिन में ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी देखने को मिल सकता है। अब इसकी जो प्राइस है ये रोड के माइक से कहीं ना कहीं ज़्यादा है, वो तकरीबन आपको 21-22 हज़ार में मिल जाता है और ये 23.5 तक मिल रहा है, तो उससे प्राइसिंग इसकी ज़्यादा है। लेकिन भाई इसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा केबल नहीं खरीदनी पड़ती है फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, सब कुछ आपको बॉक्स के साथ ही मिल जाता है, तो पैसे भी आपको बच जाते हैं उन केबल्स खरीदने के लिए। और दूसरा ये ईजी टू यूज़ भी है रोड वाले माइक से, क्योंकि उसमें उसका सॉफ्टवेयर आता है, सारा कंट्रोल उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, जबकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर की कोई नीड नहीं है। अब आप देख सकते हो कि ये माइक्रोफोन आपके कितना काम आ सकता है, उसके हिसाब से आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर आपका अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।